प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका चैप्टर 6 और वर्स 7 को। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्र के बोझ के नीचे से निकालने आया। जब परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब से एक वादा करता है कि तुम्हें मैं जातियों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम को कहता है कि तेरा वंश दूध और मधु बहने वाले देश को मैं तुझे उनको दूंगा। और जब परमेश्वर उनको वादा किया और जो प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आया और इस्राएली मिस्र में जब बंदी थे, दासत्व में थे, तो परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजता है। और मूसा परमेश्वर की एक नबी और परमेश्वर की जो वार्ता परमेश्वर उनको बताना चाहता था, मूसा मेडिएटर होकर उनको बताता है। और यहाँ पर जैसे कि हमने वचन 7 को देखा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्र के बोझ के नीचे से निकालने आया। ये परमेश्वर यहोवा मूसा को कह रहा है कि इस्राएलियों को बताने के लिए, और जो कुछ भी परमेश्वर कहा वो जाकर मूसा ने इस्राएलियों को कह सुनाया। लेकिन वे लोग पहले तो इस बात को विश्वास नहीं किए, क्योंकि उनका हृदय कठोर हो गया था। वे जो जिस देश में थे वे आशा रहित थे और ये नहीं सोच रहे थे कि परमेश्वर जो वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो वादा को पूरा कर सकता है। और वे लोग मूसा और हारून की बातों को नहीं विश्वास किए। और जैसे कि वे चिन्ह और चमत्कार देखे, परमेश्वर के बड़ी काम को देखे, तब वे परमेश्वर के बातों को विश्वास किए, मूसा के ऊपर वो विश्वास किए। और परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं यहोवा हूँ और मैं तुम्हें बोझ से, मिस्र की बोझ से निकाल लाऊंगा। वहाँ पर उनका दशा कैसा था कि जब इस्राएली मिस्र में रहते थे, उनको वे लोग सताते थे, वे लोग मारते थे, उनको भारी काम में फंसा रहे थे, भारी काम देते थे और वे लोग दिन भर मजदूरी करते थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी प्रजा के लिए बुलाया है, तो हम जो हमारा पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, उसकी प्रजा कैसे होंगे? परमेश्वर की सदृश्य, प्रभु यीशु मसीह के सदृश्य। और उसकी प्रजा जो शासन करने वाले होंगे, उसकी प्रजा जो न्याय करने वाले होंगे, उसकी प्रजा जो अधिकार रखने वाले प्रजा होंगे। ऐसा नहीं कि आप दासत्व में रहें, आपको कोई सताए, आपको कोई जैसे कि आपको ऐसे जीवन बिताए जो दासत्व में हो। ऐसा परमेश्वर नहीं दिया है हमें। चाहे वो मिस्र के दास को हम उदाहरण के तौर से पाप के साथ तुल्य कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर की जन है, अगर वो पाप में फंसा रहता है, उसके जीवन पर कभी ब्लेसिंग नहीं आ सकती। वो अपने जीवन दुखों में काटता है, वो अपना जीवन इस मतलब कि ऐसे काटता है कि दुख में काटता है, वो रोग में काटता है और उसका जीवन जैसे कि उसको आर्थिक तौर से बहुत परेशानी होती है। ये इसलिए होता है कि वे पाप के दास अब भी हैं, प्रभु के लोग अब भी पाप के दास हैं, इसलिए वे इस परिस्थितियों में जाते हैं। यहाँ प्रभु की कोई गलती नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह को दे चुका और प्रभु यीशु मसीह पाप से हमें छुड़ा लाए हैं, उस बंधन से, उस बोझ से, कि हम उस दासत्व के जीवन से आज़ाद हों और अधिकार और परमेश्वर की तरह हम बन सकें। और यहाँ पर जैसे कि इस्राएली मिस्र में फंसे हुए थे, उन पर बोझ था, उनके दासत्व की तरह थे और प्रभु की जो काम होने वाला था, वो काम वे विश्वास नहीं किए पहले तो। और लेकिन यहाँ पर प्रभु जो वादा किया था अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से, उस वादे को अनुसार पूरा करने के लिए मूसा को वो भेजता है और इस्राएलियों को मिस्र से निकालने आता है। ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के काम हुआ ताकि हम एक उदाहरण के तौर से
देख सकें। और यहाँ पर परमेश्वर अपने काम को बखूबी पूरा करता है। पहले पहले तो ऐसे लोग जो प्रभु के जन भी होते हैं विश्वास नहीं करते। कई लोग आपको मसीह भाई बहन मिल जाएंगे, लेकिन वे लोग विश्वास में बहुत कमज़ोर पाए जाएंगे आपको, क्योंकि वे जैसे कि हाँ चलो मसीह तो है, हाँ है, ऐसे ही काम चलाने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप पहले उसको परख के तो देखें, चख के तो देखें कि यहोवा कैसा भला है। हमारा परमेश्वर बहुत भला है और हमें पाप से छुड़ाया है, पाप के बंधनों से छुड़ाया है कि हम पर कोई बोझ ना हो और कोई बीमारी ना हो, कोई गरीबी ना रहे और परमेश्वर के संग हम बने रहें। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपके लोगों को आपके करीब कर लें खुदा। प्यारे प्रभु, पाप से प्रभु उनको छुड़ाया है प्रभु जी। हे खुदावंद, फिर से वे पाप के दास ना बने खुदावंद। आपकी हर एक आशीष उनके जीवन पर हो खुदावंद। आप बातें करें, आप प्रभु उनके जीवन पर प्रभु महिमा के कारण बने खुदावंद। वे आपके काम कर सके खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु। उनका मन ना विचलित हो खुदावंद। प्यारे प्रभु, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंद, आप छुएं और आपकी आशीष उनके जीवन पर हो खुदावंद। प्यारे पिता, आपकी शांति, आपकी प्रेम, आपकी आनंद उनके जीवन पर बना रहे, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।